हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है विमाय एवं विमीय सूत्र। इससे पहले हमने मूल मात्रक पढ़े थे और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका विमाय एवं विमीय सूत्र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विमाय क्या होती है। विमाय किनको कहते हैं? अगर हम क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि का अगर हम व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करते हैं तो जो मूल मात्रकों पर हम घाते चढ़ाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि की विमाय कहते हैं। देख लिए, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो भी देख लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विमाय की डेफिनेशन लिख दी, मतलब किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घाते चढ़ाई जाती है विमाय कहलाती है। कैसे चढ़ाते हैं? मान लिया मेरे पास कोई भी हम लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग की जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, समय का जो होता है सेकंड। इसे क्या क्या मीटर है जी टी, सेकंड का सेकंड से गुणा सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर घाते चढ़ गए, मूल मात्रकों पर, उसको क्या कहते हैं, विमाय। विमाय की जो कंडीशन होती है वो बताऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर है विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र और विमाय अलग अलग है। दूसरी चीज, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक विमीय समीकरण या विमीय सूत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अगर हम इसे समझाने की बात करें तो ऐसे ही जैसे त्वरण है कि मूल मात्रों के संयोग से कैसे बन रहा है, वो सब चीजें आपको मैं बता देता हूं कैसे होगा। तो देखिए, विमीय समीकरण बनाने के क्या फॉर्मूले हैं, अब देखना आगे। यहाँ पे आपको बहुत चीजें याद रखनी है, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, विस्थापन, दूरी, ये चीजें हो गई। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करता हूं, यूनिट तो आप समझते हो क्या होता है इनकी, मीटर। मीटर इसका सिंबल होता है स्मॉल m, ये भी आप समझते हो। लेकिन मीटर या स्मॉल m लिखा जाए, दूरी लिखा जाए, कुछ भी, इनकी जो विमा आएगी कैपिटल L आएगी। दोबारा देख लेना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, विस्थापन, दूरी, इन सब का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्रैकेट में लेकर के कैपिटल L, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो आपको पता है एम्पियर होता है। एम्पियर लिखा जाए या कैपिटल A, तो इसका भी हम कैपिटल A से ही इसको डिनोट करेंगे, दो चीजें। फिर उसके बाद होता है हमारे पास समय। समय का मात्रक आपको पता है कि सेकंड होता है। सेकंड का जो V में सूत्र होगा वो कैपिटल T होगा, दो बात। फिर होता है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूँ, द्रव्यमान का मात्रक केजी मतलब किलोग्राम, या तो देखो द्रव्यमान लिखा हो या किलोग्राम, समय लिखा हो या सेकंड। तो इनके लिए देखिए, द्रव्यमान और किलोग्राम के लिए तो लेंगे हम कैपिटल M। दोबारा समझ लेना, हमारे पास अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, विस्थापन, दूरी हो लिखा हुआ, या इनकी जगह मीटर लिखा हो, तो सभी हमेशा कैपिटल L हम विमाय की कैपिटल L लेंगे। फिर बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को जो इंडिकेट करता है कैपिटल A, लेकिन विमा में भी इसको कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, समय का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल T। द्रव्यमान का केजी होता है कैपिटल M। ऐसे ही हमारे पास होता है ताप होता है। ताप का जो मात्रक होता है केल्विन। केल्विन को थीटा से भी डिनोट कर देते हैं इसकी विमीय सूत्र में, और किससे करते हैं, कैपिटल K से। ये राशि हुई लंबाई, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, ताप। और भी है जैसे ज्योति तीव्रता आपका हो गया, मोल हो गया, ये सब चीजें हैं। तो 5 तो होंगे, 2 में हो गए। उनकी भी हम कैंडला में लेते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इनका यूज करके विमा बनाऊंगा। आगे देखते हैं कैसे होगा। देखिए, हम विमा बनानी अब सीखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले अक्षेत्रफल कहीं का भी हो, ट्रायंगल का हो यानी कि त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, किसी का भी हो, सब में यहाँ पे लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन विमा उनकी सबकी सेम आएंगी। देखो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो,
एल लंबाई के लिए भी जो विमा लेते हैं एल लेंगे और चौड़ाई के लिए भी एल लेंगे। तो पावर 1 कितना हो गया, एल की पावर 2। तो क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो एल की पावर 2 होगा। अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर, यहाँ पे लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो पहले बोल चुका, सबके लिए एल ही यूज होगा। L1 L 3 टाइम्स आ गया, 1 2 3 यानी कि L3, दो चीज़ें। फिर बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ध्यान रखना जो द्रव्यमान लिखा हो या केजी लिखा हो, द्रव्यमान के लिए जो हम यूज करेंगे कैपिटल M यूज करेंगे। आयतन हम निकाल चुके L3, तो नीचे लिखेंगे L3, ये ऊपर जाएगा ml-3 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद घनत्व के बाद हम लिखते हैं, जैसे चाल हो गए हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का हमेशा L होगा, जो चीज़ मीटर में नपेगी कोई भी हो उसको L लेंगे हम। दूसरा यहाँ पे समय, समय का मात्रक जो होता है सेकंड, लेकिन उसकी विमा होती है कैपिटल T। पावर 1 है नीचे, तो ऊपर जा करके इन्वर्स में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये LT इन्वर्स इसको बोला जाएगा। फिर होता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन बटे समय। विस्थापन ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विस्थापन परिवर्तन बटे समय, विस्थापन का भी L ही आता है और कैपिटल T समय का तो होगा ही, ऊपर जाएगा तो सेम हो जाएगा, चाल का भी और वेग का भी, दोनों सेम। फिर बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी कि वेग ये वाला अपॉन समय। वेग की जो विमा यहाँ से उठा करके यहाँ लिखेंगे आप LT इनवर्स। समय क्या ये कैपिटल T, उसको इसके नीचे लिखेंगे ऐसे, तो ऊपर जाएगा ये होगा LT इनवर्स एज इट इज, ये T इनवर्स एज इट इज इक्वल 2 टाइम है तो LT-2 हो जाएगा। तो हम याद कर सकते हैं त्वरण की विमा LT-2, वेग की LT इनवर्स, चाल के LT इनवर्स, घनत्व की ml-3, आयतन के L3 और क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई का वो करके L² हो जाएगा। ठीक है। त्वरण के बाद होता है हमारे पास बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बोलते हैं फोर्स को, द्रव्यमान मास होता है, यहाँ पे हो गया हमारे पास त्वरण। द्रव्यमान जो होगा उसकी विमा होगी कैपिटल M। इतना ध्यान रखना, केजी लिखा हो या द्रव्यमान तो M लिखा जाएगा। त्वरण के आप निकाल चुके LT-2। देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे MLT-2 में, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्य होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। देखो स्टेप बाय स्टेप है, 2-3 चीज़ें सीख गया तो सब हो जाएगा। कार्य की निकालेंगे, बल तो हो गया, फिर विस्थापन है L, पावर 1 है, पावर 1 है, तो ml का स्क्वायर T-2, ये हो गया कार्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैसे निकल रही है। अब निकालना है शक्ति का यानी कि पावर का। अभी आपने पीछे कार्य की निकाली थी, मैं आपको लिख भी देता हूँ। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन निकाला था आपने भी, मैं दोबारा बता देता हूँ। बल की थी आपके पास mlt-2 और विस्थापन था L, यानी कि जो निकली थी इसकी विमा ml² T-2 निकली थी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति की निकालेंगे विमा, तो कार्य की ये रही ml² T-2 अपॉन कैपिटल T, नीचे वाला देखो ये कार्य की आ गई, ऊपर निकाल के भी दिखा दी, ये T रही, ऊपर जाएगा ml² T-2। ठीक, T प्लस का है, नीचे से ऊपर जाएगा इनवर्स यानी कि ml2 T-3, यह आ गया। ऐसे ही हम करेंगे, शक्ति की हो गई। अब करते हैं हम संवेग की। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। देखिए पीछे जो याद किया है उसको ही लिखना है। द्रव्यमान का होता है कैपिटल M, वेग का होता है LT इनवर्स, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो MLT इनवर्स, ये हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे बल युग्म आघूर्ण। इसमें भी क्या लगता है, एक तो लगेगा इसमें फोर्स, बल युग्म आघूर्ण में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
मतलब जो आपने बलयुग्म आघूर्ण आप निकाल रहे हो तो बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला आता है बल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका तो आपने निकाल ही लिया ऊपर, वो है MLT - 2, D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, इसका होगा L। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे ML² T - 2, यह आ गया आपका बलयुग्म। ऐसे ही हम बहुत सारे करते हैं, आवेग का कर लेते हैं। आवेग का जो होगा आवेग बराबर बल गुणा समय, बल्कि हमें पता ही है कि MLT - 2 होता है। MLT - 2 समय का क्या होगा यहाँ पे T। अब यहाँ पे तो M एज इट इज L एज इट इज, जो T की पावर 1 है -2, तो T की पावर क्या बच गया -1। ये हो गया आवेग। ऐसे हम आगे देखते हैं। अब निकालेंगे दोस्तों गतिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा कोई सी भी हो, स्थिर ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई सी भी हो, जो कार्य की विमा आई है वही सभी इनकी विमा आएगी। तो आप एक कार्य की कर लेना, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा, ये सब चीज़ें सीखी अपने आप निकल जाएगी। देखें यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 1/2 m मतलब द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, मतलब 1/2 mv²। आपने सभी ने पढ़ा होगा। 1/2 जो इसमें जो नंबर होता है उसकी कोई विमा नहीं होती, उसको छोड़ देते हैं। ये m जो है द्रव्यमान है, इसके लिए आएगी कैपिटल M। जो v है वो वेग है, इसकी होगी LT इनवर्स मतलब पावर 2, क्योंकि 2 है तो m एज इट इज L की पावर 2 आएगा, T की पावर -2 आएगा। इसकी पावर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा L2 T की पावर -2। अब अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए ML2 T - 2, ये आ गई गतिज ऊर्जा। अब ध्यान रखना, स्थिर ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कार्य हो, सबकी विमाएं सेम होती है। अब करते हैं स्थिर ऊर्जा की बात। स्थिर ऊर्जा होता है mgh। ये हो गया, m हो गया आपका यहाँ पे द्रव्यमान मतलब मास, g फॉर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जो त्वरण की होगी वो इसकी होगी, h मतलब ऊंचाई हाइट। तो द्रव्यमान जो m है उसका तो हो जाएगा कैपिटल M, g जो है वो त्वरण है यानी कि LT - 2, h जो है वो L है मतलब लंबाई। तो तीनों को जब हम करेंगे, देखो MLT T - 2, आप देख रहे होंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, और वहाँ पे जो होता है वो भी सेम है। तो अब हम बात कर लेते हैं विकृति की। विकृति कैसे निकलती है? हम निकालते हैं प्रारंभिक लंबाई बटे अंतिम लंबाई का जो अनुपात होगा वही होगा। प्रारंभिक लंबाई कोई सी भी हो उसकी भी में L होगी, नीचे वाले की भी L होगी। तो L की पावर 1, L की पावर, जब हम काटते हैं तो L की पावर 1 ऊपर ही, ऊपर जाके माइनस की, जब हम इसे जोड़ेंगे तो L की पावर 0, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती विकृति की। ये इम्पोर्टेंट भी है विकृति। और अगली क्लास में मिलेंगे, जितना भी रहेगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लैब स्टैंडिंग जितनी भी तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।